यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हायर एजुकेशन के प्रमोशन के लिए डिफरेंट टाइप के फेलोशिप या फिर रिसर्च ग्रांट स्कीम वगैरह चलाती है ताकि हायर एजुकेशन के हर शोबे में प्रमोशन हो सके। इसके लिए स्टूडेंट से लेकर फैकल्टी मेंबर तक को ये ऑप्शन दिया जाता है। स्टूडेंट के लिए यूजीसी नेट है, एमएनएफ है, ओबीसी है, एससी एसटी, इन सारे कैंडिडेट को फेलोशिप दी जाती है हायर एजुकेशन में 5 साल के लिए। इसके बाद आप अब पीएचडी कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप का ऑप्शन यूजीसी ने रखा है। और उसके आगे जब आप ज्वाइन कर लेते हैं एज अ फैकल्टी तो वहाँ पे भी डिफरेंट टाइप की फेलोशिप या फिर ग्रांट स्कीम्स वगैरह दी जाती है। तो ये इसी तरह की स्कीम्स के लिए एक नोटिस निकाला है। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसे ज़रूर अप्लाई करें। ये 5 सितंबर का नोटिस है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 सितंबर का नोटिस है। और यहाँ पे 5 रिसर्च फेलोशिप या फिर ग्रांट्स दी गई हैं। तो पहले नंबर पे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। ये पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, आपने पीएचडी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद आपको और एजुकेशन लेना है या आप हायर एजुकेशन में और कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो उन स्टूडेंट को हेल्प के लिए, फाइनेंशियल हेल्प के लिए ये डॉक्टरल फेलोशिप दी जाती है। दूसरे नंबर पे है डॉक्टर एस कोठारी रिसर्च ग्रांट फॉर न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर्स। आप पीएचडी के बाद आप पोस्ट डॉक्टरल भी कर लेते हैं या फिर पीएचडी के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो न्यूली जो फैकल्टी हैं उनके लिए भी रिसर्च वर्क करने के लिए भी फेलोशिप वगैरह का ऑप्शन दिया जाता है ताकि वो एक्सपीरियंस ले सकें और एजुकेशन के फील्ड में कुछ नया कर सके। उसके लिए ये आपको ग्रांट दिया जाता है, रिसर्च ग्रांट ये है। और इसकी मदद से एक बड़ी अमाउंट यहाँ पे दी जाती है ताकि आप रिसर्च के फील्ड में बहुत कुछ कर सकें। तीसरे नंबर पे रिसर्च ग्रांट फॉर इन सर्विस फैकल्टी मेंबर। ये तो था न्यूली रिक्रूटेड फैकल्टी मेंबर के लिए, और ये जो है ये इन सर्विस फैकल्टी मेंबर्स हैं जो ऑलरेडी सर्विस में हैं और कई साल उनके सर्विस में हो चुके हैं। उसके बाद ये फेलोशिप वगैरह ये ग्रांट उन्हें दी जाती है ताकि ये भी हायर एजुकेशन में कुछ रिसर्च कर सकें या कुछ प्रोजेक्ट पे काम कर सकें। तो ये लगभग आपका ये जो दी जाती है ये 50 ईयर तक ही मिल पाएगी। 10 साल आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए टीचिंग में, और उसके बाद आपकी जो एज है वो अप टू 50, तो 50 एज तक आप इस ग्रांट को ले सकते हैं। और इसमें बहुत अच्छी अमाउंट इसमें दी जाती है, तो इसमें आप एक अच्छा प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और फेलोशिप है, फेलोशिप फॉर सुपर एनुएटेड फैकल्टी मेंबर इमेरिट्स फेलोशिप। ये फेलोशिप बहुत ही मशहूर है। इमेरिट्स फेलोशिप ये जब फैकल्टी मेंबर एज ये प्रोफेसर और सीनियर प्रोफेसर जब हो जाते हैं तो ये उस वक्त ग्रांट की जाती है, अंदर होना चाहिए, और ये 3 साल के लिए अलॉट की जाती है। तो ये 3 साल के लिए ये फेलोशिप ले सकते हैं और 70 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर आपके 70 हो चुका है तो उस वक्त ये बंद हो जाएगी, या फिर 3 साल ड्यूरेशन इसका 3 साल है, या फिर 70 ईयर। अगर सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड, ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जो पीएचडी कर रही हैं और सिंगल गर्ल चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के, तो उनके प्रमोशन के लिए, सिंगल गर्ल चाइल्ड के प्रमोशन के लिए, सोसाइटी में उनका मर्तबा और बढ़ाने के लिए ये उन्हें फेलोशिप दी जाती है। जेआरएफ में जो अमाउंट मिलती है वो अमाउंट भी मिलती है। और इसका जो सिलेक्शन है कि कितने कैंडिडेट को दिया जाएगा, उस हिसाब से हर साल इसको अलग अलग इसकी सीट्स आती हैं। तो कोई फिक्स इसमें डेट फिक्स इसमें कोई सीट या इंटेक नहीं है, वो हर साल के क्राइटेरिया के हिसाब से इसे दिया जाता है। तो ये कुछ फेलोशिप थी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से अभी आई हैं, ग्रांट स्कीम है, फेलोशिप हैं। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे अप्लाई करते वक्त आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो फेलोशिप का लिंक दिया है या डिटेल दी है, इसी से आपको अप्लाई करना है, यहीं पे जाकर आपको अप्लाई करना है। अगर इसके अलावा किसी और मोड से करेंगे तो वो
इंटरटेन नहीं किया जाएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसकी लास्ट डेट यहाँ पे आप देख सकते हैं, द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन इज़ 10/10/2020। तो ये 10/10/2020 तक ही आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। तो ये एक डिटेल आई है, आप अगर इसके लिए एलिजिबल हैं तो इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो हायर एजुकेशन में कुछ और भी कंट्रीब्यूशन आप कर सकते हैं। इसकी जो और डिटेल है इन डिफरेंस फेलोशिप की, वो अलग वीडियो में आपको डिटेल में बता दूंगा। फ़िलहाल के लिए ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। थैंक फॉर वॉचिंग।